So let's read this question. So this question says the length scale L depends upon the permittivity of a dielectric material, Boltzmann constant, the absolute temperature T, the number per unit volume N of a certain charged particle, and the charge Q carried by each of the particle. Then which of the following for L are dimensionally करेक्ट? ओके, इज एंड आर डायमेंशनली करेक्ट. ओके, आपको बताना है कि एल के डायमेंशंस के लिए यहाँ पर डायमेंशनली यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट होंगे, आपको ये चेक करके बताना है. ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप डायमेंशन से लिख लेते हैं. देखिए, आपको डायमेंशनली क्या बताना है, आपको करेक्ट बताना है. ठीक है, डायमेंशंस क्या करने हैं, आपको चेक करके बताने हैं. ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं. देखिए, पहले हम क्वांटिटी, सबसे पहले देखिए आपका एन है. एन क्या, आपका एन को कैसे डिफाइन किया गया? एन लिखा गया नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल टू द पावर माइनस 3. एन को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं. क्यू क्या है? क्यू होता है चार्ज. चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? चार्ज को हम लिखते हैं, देखिए करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, चार्ज को लिख सकते हैं करंट टू टाइम, और करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, और टाइम की होगी टी. तो ये आपका क्यू की डायमेंशन होगी. सेकंड है अपसलन. अपसलन क्या होता है? परमिटिविटी. इसकी डायमेंशन हम यहाँ से लिखेंगे. एफ इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. एप्सिलॉन लिखो या फिर एप्सिलॉन नॉट लिखो, दोनों की डायमेंशन तो सेम ही रहेगी. ठीक है, सब इससे क्या रहता है, फर्क कितना रहता है, वो एयर के लिए, वो किसी मीडियम के लिए डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन या फिर एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, ये लिख सकते हैं. क्यू क्या है? चार्ज. चार्ज की डायमेंशन देखिए अभी फाइंड आउट की थी कितनी, 80. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर ऊपर से. ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, फोर्स. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये होता है आपका एम एल टी माइनस टू. मास इंटू एक्सेलरेशन. आर की डायमेंशन आपका एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए ए टू डिवाइडेड बाई कितना हो गया, यहाँ से एम एल टू द पावर 3 और टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसका डायमेंशन लिख लेता हूँ. ये एम ऊपर आएगा तो एम टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, एल ऊपर रहेगा तो एल टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा. टी टी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी. अब आपको किसके डायमेंशन पता नहीं, केबी. केबी क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, ये आपका केबी है. देखिए केबी की डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 3/2 केवीटी, हाफ केवीटी. ठीक है, डायमेंशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड होता है. लेकिन जो आपकी डिपेंडेंसी होती है वो केबी और टी पर ऐसे होती है. तो यहाँ से केबी की डायमेंशन देखिए कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम. ठीक है, एनर्जी को देखिए कैसे लिखते हैं, एनर्जी की डायमेंशन होती है, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से लिख लीजिए, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर, कोई भी एनर्जी ले लीजिए. तो यहाँ से हो जाता है एम एल टू टी माइनस टू. ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टी. टी के आपका टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन क्या होगी, केल्विन होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ. तो इसके डायमेंशन यहाँ से होगी आपकी एम एल टू टी माइनस टू, और के की पावर कितना हो गया, यहाँ से -1 हो गया. ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू के -1. ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ गया, आपकी के वी की डायमेंशन आ गई. अगर अदर थिंग की आपकी एन हो गया, आपका के वी हो गया, और टी टेम्परेचर की डायमेंशन आपको पता है, हम किससे, केल्विन से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखिए सब डिनोट कर दिया. ठीक है, अब देखिए आप फार्मूला वाइज पहले ए ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं. ठीक है, ए में देखिए क्या दे रखा है, एन इंटू क्यू का स्क्वायर. एन की डायमेंशन हो जाएगी आपकी एल टू द पावर माइनस 3. क्यू का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका ए इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख लेते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना है आपका एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी एम -1 एल -3 ई आपका 4 ए की पावर 2. ठीक है, ये एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी इंटू के बी इंटू टी. ठीक है, के बी को यहाँ से लिख लीजिए आप एम एल टू टी माइनस टू के -1. ठीक है, ये के की डायमेंशन होगी. ठीक है, ये टी होगा ना, यहाँ पर आपका ठीक है, एफ के है ना, के की डायमेंशन ठीक है, ये के -1 हो गया. ठीक है, अब क्या आपका इंटू टी. टी की डायमेंशन क्या होगी आपकी, केल्विन. ठीक है, ये आपने यहाँ पर से किया. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. ये वाला टेम्परेचर के लिए मैंने, टेम्परेचर के लिए देखिए मैंने के यूनिट यूज किया और टाइम के लिए टी यूनिट यूज किया. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बचेगा, ऊपर आपका ए का स्क्वायर एल टू द पावर -3 और टी बाई 2. ठीक है, ये यहाँ पर रखना है. नीचे से देखिए एम टू द पावर -1 यहाँ पर है. ठीक है, एम टू दी पावर +1 यहाँ पर है, तो ये तो देखिए एम की पावर कितनी होगी, 0 होगी, तो एल से डिपेंडेंसी हट गई. ठीक है, लेंथ आपकी -3 यहाँ पर है, और यहाँ पर लेंथ कितनी है आपकी 2 के इक्वल है, तो एल कितना हो गया यहाँ से आपको -1 के इक्वल आ गया. ठीक है, तो लेंथ वाली टर्म भी हट गई. टी टू दी पावर 4 यहाँ पर है, टी टू दी पावर -2 कितना बच गया आपका, टी टू दी पावर 2. ठीक है, तो टी टू दी पावर 2 तो आपका यहाँ पर ऐसे आ गया. अब क्या टर्म बची आपकी, ए यहाँ पर 2 है. ठीक है, ए आपका यहाँ पर से 2 आ गया, और के -1 और +1 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, सिंपली. तो यहाँ से देखिए आप बच्चों, आपका ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से आपका टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना बच गया आपका, एल टू दी पावर कितना हो गया आपका -2 हो जाएगा. ठीक है, एक अंडर रूट भी है देखिए उसके बाहर से, अंडर रूट है तो देखिए कितना हो जाएगा, आपकी पावर आपकी 1/2 कर लीजिए, तो उसकी डायमेंशन आपकी एल टू दी पावर -1 आ रही है, लेकिन आने कितनी थी, एल के इक्वल. तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चे, यहाँ से आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है, ऑप्शन ए तो आपके यहाँ पर से रॉन्ग हो गया. अब आगे प्रोसीड करते हैं. आगे देखिए बी के करस्पॉन्डिंग मूव करते हैं. बी में देखिए क्या गिवन कर रखा है, एप्सिलॉन की डायमेंशन देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं एम
-1 L-3 T 4 और a की पावर कितनी होगी 2, ठीक है। ये आपकी एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी, इतने इंटू आपका क्या है केबी के डायमेंशन यहाँ से लिख लीजिए L2 T-2 और ये कितना हो गया आपका K-1, ठीक है। ये और टी की डायमेंशन कितनी है आपकी, सिंपली के इक्वल है, ऑलराइट। डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका n³ n की डायमेंशन क्या है आपकी L⁻³ और क्यू की डायमेंशन आपकी क्यू का स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर और यहाँ पर से टी का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए। m यहाँ पर कितना है आपका -1 है, यहाँ पर m सिंपली m है, ठीक है। m से तो बच्चों आपका m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा सिंपली। और ये L⁻³ है और ये +2 है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका L⁻⁻1 के इक्वल हो गया, ठीक है, L⁻⁻1 हो गया, ठीक है। ऊपर आपने L⁻ कितना लिख लिया, यहाँ पर -1 लिख लिया। यहाँ पर आपका T⁻4 है, यहाँ पर T⁻2 है, तो इसका आप T⁻ कितना लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। यहाँ पर आपका A⁻2 है, ठीक है, A⁻2 आ गया। और क्या है K-1 है, K+1 है, तो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा सिंपली। तो ऊपर तो आपका इतना आ गया, नीचे क्या बच गया आपका A² ई का स्क्वायर और क्या बच गया L⁻⁻3, ठीक है। ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल। ऊपर क्या बच गया आपका L⁻2 आ गया, ठीक है। फिर ये देखिए एक रूट भी है, रूट अगर हम लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है, अंडर रूट है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पूरा आपका क्या है यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। पूरी टर्म को हम ऐसे डायमेंशन इसकी फाइंड आउट करेंगे, ऊपर भी आपका 1/2 था, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों, देखिए ये कितना आ गया, ये आपका एल के इक्वल आ गया। तो बच्चों हम बता सकते हैं जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या आपका डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए सी पर प्रोसीड करते हैं। और सी पर देखिए आपका क्या है क्यू²। क्यू की डायमेंशन लिख लेंगे यहाँ से, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की डायमेंशन देखिए यहाँ से लिख लीजिए M-1 L-3। टी आपका 4 है, ए का स्क्वायर है, ठीक है। जबकि एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी n⁻²/3, ठीक है। L⁻³ की पावर 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका L⁻² हो जाएगा सिंपली। तो मैंने क्या लिख लिया L⁻², ठीक है। ये मैंने n⁻²/3 था, मैंने इसको सिंपली सीधे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। केबी की डायमेंशन बच्चों इतनी है, इसके ऊपर पुट कर लीजिए M L2 T-2 K⁻⁻1, ठीक है। इंटू आपका टी के आपके टी के डायमेंशन आपकी केल्विन है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसकी पावर कितनी बच्चों यहाँ से 1/2 के इक्वल है। अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर तो आपका A2 हो गया है, T2 हो गया है, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए आप M⁻⁻1 यहाँ पर से आ गया और M⁻+1 यहाँ से आ गया। तो इनके डायमेंशन तो बच्चों क्या होगी आपकी कैंसिल होगी। यहाँ पर क्या है L⁻³ है, L⁻2 कितना हो गया L⁻5, -5 और कितना है आपका +2, कितना हो गया आपका -5 + 2 आपका L⁻³ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब टी पर देखिए T⁻4 यहाँ पर है, T⁻2 यहाँ पर है, तो कितना हो गया आपका T⁻2 यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर यहाँ पर है और ये सिर्फ आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ से आपका K⁻1 और K×1, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इतना आ गया, इसकी पावर कितनी कर लीजिए आप यहाँ से 1/2 कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों आपका ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से आपका टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच जाएगा आपका L⁻³ आ जाएगा और डायमेंशन आएगी L⁻3/2। तो ये भी बच्चों आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बता सकते हैं कि ऑप्शन सी भी क्या हो गया इनकरेक्ट। अब डी पर मूव करते हैं, ठीक है। डी के लिए देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डी के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पहले हम यहाँ पर से देखिए डी के लिए हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। डी में आपको देखिए ये आपको गिवन कर रखा है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बच्चों यहाँ से डी के डायमेंशन देखिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। डी में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, डी में गिवन कर रखा है आपको L = Q² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन n1/3 kb, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से इसके डायमेंशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके डायमेंशन देखिए कितनी हो जाएगी आपकी सबसे पहले आपका क्यू की डायमेंशन कितनी होती है आपकी 80, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ से 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए क्या है एप्सिलॉन की डायमेंशन मैंने लिख ली M-1 L⁻³ और आपका है T4 ए का स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन हो गया और n⁻1/3 है, n⁻1/3 kbt, ठीक है। n⁻1/3 n की पावर कितनी है आपकी -3 और 1/3 करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा L⁻1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था केबी की डायमेंशन बच्चों क्या है आपकी m L2 T⁻2 K⁻1, ठीक है। ये आपकी किसकी डायमेंशन होगी केबी की। टी की डायमेंशन आपकी सिंपली कैलविन है, ठीक है। इसका क्या करना है आपको अंडर रूट करना है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो आप इस पूरी टर्म को क्या कर लीजिए यहाँ से 1/2 कर लीजिए, ठीक है। और इसके यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपकी डायमेंशन चेक करनी है। पर देखिए क्या हो गया A²T² हो गया डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए क्या आपका M⁻⁻1 यहाँ पर है और M⁻+1 यहाँ पर है। M से तो बच्चों आपका M कैंसिल हो गया। L⁻3 यहाँ पर है, L⁻1 कितना L⁻4 हो गया। -4 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 के इक्वल। L⁻ कितना हो गया -2 यहाँ पर आ गया। T⁻4 यहाँ पर है, T⁻2 यहाँ पर है, तो कितना बच गया T⁻2 बच गया, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पर है और ए का तो सिर्फ ए स्क्वायर है, तो उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और क्या बच गया आपका, अब आपका के बच गया K⁻1 और के, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा सिंपली 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो L⁻2 बच जाएगा और ऊपर क्या आपका
1/2 है, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन भी आपकी एल के इक्वल आ गई, ठीक है। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि इसकी भी क्या आ रही है, डायमेंशन आपकी लेंथ के इक्वल आ रही है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन डी है, ये क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इसके यहाँ से करेक्ट आंसर्स हो गए। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।